नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों बहनों और बच्चों। अब गीता का 9वां अध्याय समाप्त हो गया है। अब हम इस 9वें अध्याय के पढ़ने का महात्म्य, इसका महत्व क्या है, ये जानेंगे कि इसको अगर अध्ययन करेंगे, इसका जाप करेंगे तो हमें इसका क्या फल मिलता है। तो इसमें जो इसका महात्म्य बता रहे हैं वे शिव जी बता रहे हैं। किससे बता रहे हैं? पार्वती जी से। वे श्री महादेव जी पार्वती जी से बता रहे हैं कि इसके अध्ययन का क्या महत्व मिलता है। कहते हैं, सुंदरी आप तुम दसम नहीं, हम लोग 9वें अध्याय का महत्व जानना है, क्योंकि अभी तो हम 10वां अध्याय शुरू किए हैं। अभी इसके महत्व का तो बारी बाद में आएगी। पहले हमें 9वें अध्याय के महत्व को जानना होगा कि इसका महत्व क्या है। इसको पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे तो इससे क्या मिलेगा। तो श्री कृष्ण भगवान ही इसमें जो अर्जुन को ज्ञान दिए हैं कि हमें कैसा पूजा करना चाहिए, कैसा पाठ करना चाहिए, किसका ध्यान करना चाहिए, और ये सब श्री कृष्ण कि मेरी शरण में कैसे आओगे, कैसे मुझे प्राप्त करोगे। तो इसमें उन्होंने यही बताया है। तो वे अर्जुन को ज्ञान दे रहे हैं कि हमारे दुख कैसे दूर होंगे, चाहे भगवान को कैसे प्राप्त करेंगे, इस पृथ्वी पर मोक्ष कैसे प्राप्त को होगा, और जो आवागमन का चक्र है, जो मृत्यु चक्र है, मनुष्य पुनः जन्म लेता है, इस सब से हम कैसे मुक्ति पाएंगे। तो ये सब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि किस प्रकार के कर्म करके आदमी श्री कृष्ण भगवान के की शरण को प्राप्त हो सकता है। क्योंकि जो सृष्टि है, यह श्री कृष्ण भगवान ही बार बार प्रकट करते हैं, बार बार विलय करते हैं। जब ब्रह्मा जी का दिन होता है तो इस पृथ्वी का एक दिन शुरू होता है, मतलब इस पृथ्वी यह अव्यक्त से व्यक्त हो जाती है। मतलब पहले तो नहीं दिखाई देती, लेकिन जब उनका दिन होता है तो यह जो पृथ्वी है प्रकट हो जाती है, दिखाई देती है, प्रकृति दिखाई देती है। लेकिन जब ब्रह्मा जी का रात्र होती है तब क्या होता है? विलीन हो जाती है। तब यह व्यक्त से अव्यक्त होती है और यह बार बार चक्र चलता रहता है। तो मनुष्य का भी इसी प्रकार से है। मनुष्य एक योनि से दूसरी योनि में जन्म लेता है। जो शरीर है, इसको जो क्या कहते हैं, इसको आत्मा बदल देती है पुराने कपड़े की भांति, और फिर उसका पुनर्जन्म होता है। मनुष्य कई कई योनियों में भटकता है। तो इससे आदमी का आवागमन खत्म हो जाता है जब श्री कृष्ण भगवान की शरण में चल जाते हैं, उनके शरणागत हो जाते हैं। तो वही कहते हैं कि वे 9वें जो पाठ का महात्म्य क्या है, इसका महत्व क्या है। अगर इसको हम पढ़ेंगे, इसका अध्ययन करेंगे तो इससे हमें क्या फल मिलेगा। तो वही कहते हैं कि यह है श्रीमद् भागवत के 9वें अध्याय का महात्म्य। तो कहते हैं महादेव जी, हे पार्वती, अब मैं आदर पूर्वक 9वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन करूँगा, तुम स्थिर होकर सुनो। पार्वती जी से कहते हैं, नर्मदा के तट पर महिष्मती नाम की एक नगरी है। वहाँ माधव नाम के एक ब्राह्मण रहते थे जो वेदांगों के तत्वज्ञ थे और समय समय पर आने वाले अतिथियों के प्रेमी थे। जो उनके यहाँ अतिथि गण आते थे तो उन्हें उन अतिथियों से बहुत प्रेम था और उनका आदर सत्कार करते थे। उन्होंने विद्या के द्वारा बहुत धन कमाकर एक महान यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ किया। उस यज्ञ में बलि देने के लिए एक बकरा मंगवाया गया। जब उसके शरीर की पूजा हो गई तब सबको आश्चर्य में डालते हुए उस बकरे ने हंसकर उच्च स्वर में कहा, ब्राह्मण, तुम बहुत से यज्ञों द्वारा क्या लाभ है, इसका
फल तो नष्ट हो जाने वाला है तथा ये जन्म जरा और मृत्यु के भी कारण है। यह सब करने पर भी मेरी जो वर्तमान दशा है इसे देख लो। बकरे के इस अत्यंत कौतूहलजनक वचन को सुनकर यज्ञ मंडप में रहने वाले सभी लोग भी विस्मित हो गए। भाई बकरा है, आदमी की वाणी बोल रहा है, तो सब विस्मय हो गए, आश्चर्य हो गए। तब वे यजमान ब्राह्मण हाथ जोड़कर अपलक नेत्रों से देखते हुए बकरे को प्रणाम करके श्रद्धा और आदर से पूछने लगे। ब्राह्मण बोले, आप किस जाति के थे, आपका स्वभाव आचरण कैसा था तथा किस कर्म से आपको बकरे की योनि प्राप्त हुई, यह सब मुझे बताइए। बकरा बोला, ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म में ब्राह्मणों के अत्यंत निर्मल कुल में उत्पन्न हुआ था। समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला और वेद विद्या में प्रवीण था। वह बकरा पूर्व जन्म की बात बता रहा है। एक दिन मेरी स्त्री ने भगवती दुर्गा की भक्ति में विनम्र होकर अपने बालक के रोग की शांति के लिए बलि देने के निमित्त मुझसे एक बकरा मांगा। तत्पश्चात जब चंडिका के मंदिर में वह बकरा मारा जाने लगा तो उस समय उसकी माता ने मुझे श्राप दे दिया। ओ ब्राह्मण, नीच पापी, तू मेरे बच्चे का वध करना चाहता है, इसलिए तू भी बकरे की योनि में जन्म लेगा। द्विज श्रेष्ठ, तब कालवश मृत्यु को प्राप्त होकर मैं बकरा हुआ। यद्यपि मैं पशु योनि में पड़ा हूँ तो भी मुझे अपने पूर्व जन्मों का स्मरण है। बकरे ने कहा, ब्राह्मण, यदि आपको सुनने की उत्कंठा है तो मैं एक बार और भी आश्चर्य की बात बताता हूँ। कुरुक्षेत्र नाम का एक नगर है जो मोक्ष प्रदान करने वाला नगर है। वहाँ चंद्रशर्मा नामक एक सूर्यवंशी राजा राज्य करते थे। एक समय जब कि सूर्य ग्रहण लगा था, राजा ने बड़ी श्रद्धा के साथ काल पुरुष का दान करने की तैयारी की। उन्होंने वेद वेदांगों के परागमी के विद्वान ब्राह्मण को बुलवाया और पुरोहित के साथ वे तीर्थ के पावन जल से स्नान करने को चले। तीर्थ के पास पहुंचकर राजा ने स्नान किया और 2 वस्त्र धारण किए। फिर पवित्र एवं प्रसन्न चित्त उन्होंने श्वेत चंदन लगाया और बगल में खड़े हुए पुरोहित का हाथ पकड़कर तत्कालोचित मनुष्यों से घिरे हुए अपने स्थान पर लौट आए। आने पर राजा ने यथोचित विधि से भक्ति पूर्वक ब्राह्मण को काल पुरुष का दान किया। तब काल पुरुष का हृदय चीरकर उसमें से एक पापात्मा चंडाल प्रकट हुआ। फिर थोड़ी देर के बाद निंदा भी चांडाली का रूप धारण करके काल पुरुष के शरीर से निकली और ब्राह्मण के पास आ गई। इस प्रकार चांडालों की वह जोड़ी लाल आंखें किए निकली और ब्राह्मण के शरीर में हठात प्रवेश करने लगी। ब्राह्मण मन ही मन गीता के 9वें अध्याय का जाप करने लगा। ब्राह्मण के अंतःकरण में भगवान गोविंद शयन करते थे। वे उन्हीं का ध्यान करने लगे। ब्राह्मण ने जब गीता के 9वें अध्याय का जप करते हुए अपने आश्रयभूत भगवान का ध्यान किया, उस समय गीता के अक्षरों से प्रकट हुए विष्णु दूतों ने पीड़ित होकर वे दोनों चंडाल भाग गए। उनका उद्योग निष्फल रहा। इस प्रकार इस घटना को प्रत्यक्ष देखकर राजा के नेत्र आश्चर्यचकित हो गए। तो उन्होंने ब्राह्मण से पूछा, विप्रवर, इस महाभयंकर आपत्ति को आपने कैसे पार किया? तो उसने बताया कि मैंने किस मंत्र का जाप किया, किस देवता का स्मरण किया और वह स्त्री पुरुष कौन थे, वे दोनों कैसे उपस्थित हुए थे, फिर वे शांत कैसे हो गए, यह सब मुझे बतलाइए। राजा ने ब्राह्मण से पूछा कि तुम कैसे शांत करके उन्हें भगा दिया। ब्राह्मण बोला, राजन, चंडाल का रूप धारण करके भयंकर पाप ही प्रकट हुआ था तथा वह स्त्री निंदा की साक्षात मूर्ति थी। मैं इन दोनों को ऐसा ही समझता हूँ। उस समय मैं गीता के 9वें अध्याय के मंत्रों की माला जपता था। गीता का महात्म्य है कि सारा संकट दूर हो गया। महीपते, मैं नित्य ही गीता का
के 9वें अध्याय का जप करता हूँ। उसने राजा से बता दिया कि ये सब कैसे संभव हुआ, कि वह गीता के 9वें अध्याय का रोज जप करता है और भगवान विष्णु उसके कंठ में निवास करते हैं और उसी के प्रभाव से प्रतिग्रह जनित आपत्तियों को पार कर सका। मतलब मैंने उनका जो गीता का 9वां अध्याय था उसका जप शुरू कर दिया और उसी के प्रभाव से उन दोनों से उसने मुक्ति पाई। यह सुनकर राजा ने उसी ब्राह्मण से गीता के 9वें अध्याय का अभ्यास किया। फिर वे दोनों परम शांति मोक्ष को प्राप्त हो गए, मोक्ष धाम चले गए। यह कथा सुनकर ब्राह्मण ने बकरे को बंधन से मुक्त कर दिया और गीता के 9वें अध्याय के अभ्यास से परम गति को प्राप्त हुआ। मतलब इसका महात्म्य है कि यदि हम गीता के 9वें अध्याय का पाठ करते हैं तो हमें मोक्ष मिलता है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार मेरे प्यारे भाई बहनों और बच्चों।